अस्सलामुअलैकुम। हमारे गट नंबर 109-4 प्लाट नंबर 47 पीर गफूर मस्जिद के पीछे क्रिसेंट स्कूल के सामने मेरा घर है, धरन गांव वाले के प्लाट के पास। और आजू बाजू में सब जगह पानी की पाइपलाइन डाल दी गई है, अंडरग्राउंड गटर डाल दी गई है। लेकिन जो मेन एरिया है गट नंबर 109-4, यहाँ पे अंडरग्राउंड गटर डाली ही नहीं गई है। इंजीनियर साहब को बोले कि यहाँ पे अंडरग्राउंड गटर डाल दो, तो वो बोले कि हाँ डाल देंगे। और हमारे मोहम्मद अली साहब हमारी बहुत मदद किए। अंडर जो पानी की पाइपलाइन है तो वो डाले, जितना बजट था वो डाले। और आगे का काम 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर, 75 मीटर, जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे पानी की पाइपलाइन डालने का आश्वासन दिए। लेकिन वो काम बहुत धीरे हो रहे। मेरे घर पे औरत लोग और हमारे भाई लोग आते जाते मेरे को बोल रहे हैं कि यार भैया अपने इधर पानी की पाइपलाइन कब आएंगी। तो ये मेरी अपनी गुजारिश है मोहम्मद अली साहब से, गांगोड़े साहब से, और हमारे जो मुस्तफ़ा प्लम्बर है जिनको काम दिया गया है वो बराए मेहरबानी हमारे काम को आगे बढ़ाए। और कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे वार्ड की तरफ ज़रा ध्यान दे। अंडरग्राउंड जो गटर बनाई गई है वो 3 फुट बना रहे, जो गटर खोदे है और उसके ऊपर का हवारी का काम और मुरुम इतना डाल रहे हैं कि एक बारिश आएंगी उसके अंदर में पूरा मट्टी में मिल जाएगा। वो कोई काम करने का नहीं है। तो इसके लिए मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो काम करवा रहे हैं तो आप वो काम को अच्छे तरीके से करवाइए, ताकि हमारी बारिश जो है ये अच्छे से गुजर जाए। जो हमारी माँ बहनें जो रास्ते में तो गिर जा रही है, और जो हमारे जो भाई लोग हैं जो मजदूर है जो MIDCA में जो काम करने के लिए जाते हैं आते हैं, गौंडी है, मिस्त्री है, हर तरीके के लोग हैं। डिलीवरी का मामला है, मैयत का मामला है, जो गाड़ी आना चाहिए और जाना चाहिए। 2 व्हीलर पैदल चलने के लिए चप्पल उठा के हमको जाना पड़ रहा है। अभी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो बारिश आने से पहले बराए मेहरबानी हमारा काम थोड़ा स्पीड में करवा दो, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अभी तक के मैं अकेले आता था तो मोहल्ले में जा के बोलता था, मगर आज मोहल्ले वाले का सब्र का बांध फूट चुका है। आज तुम अभी ये बाबा को सुने, इनकी उम्र कितनी है, इन जैसे को आने जाने को तकलीफ है, डिलीवरी का मतलब रहता वो भी हम लोग नहीं ले जा सकते। बारिश अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो हमारे तरफ पैदल चलने को आंदे हो गए थे। मौत मैयत की तो तकलीफ है, मतलब पैदल चलने को आंदे हो गए थे। अगर कारपोरेशन कुछ काम हमारा नहीं करती है तो हम लोग पूरा कारोबार बंद करके बारिश के पीरियड में यहाँ पे आके बैठे हैं। कारपोरेशन हमको खाना खर्चे खाली दे दे, 4 महीना पूरे वार्ड होगा, वो रोड नहीं बनाएंगे हमको चलेगा। 4 महीने बाद फिर जो करना है तुम करो, और नहीं तो अभी हम लोग को बारिश से पहले हमारा मसले का हल करके दो। की लाइन है 4 इंची लाइन, उससे पानी आता नहीं, तो हमको बड़ी लाइन चाहिए। पानी जब भी नल में आता, किसी के नल में पानी लाइन से आता होता नहीं, पूरे गली वाले परेशान है। और हमने रोड बनाए थे चंदा करके, पूरी रोड का काम पूरी गली वालों ने मिला करे, पाइपलाइन वाले पूरा बर्बाद कर दिए, अंडरग्राउंड गटर वाले। अभी फिर बारिश का दिन आने वाला है, अभी कैसे गुजारा होगा। स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे रात में गिरते पड़ते, दिन में स्कूल जाते, सब इतनी तकलीफ है। वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। मस्जिद के आगे से देखो तो मस्जिद के पास तो साफ रहना चाहिए, वहाँ भी दुनिया भर की गंदगी है। स्कूल के पास दुनिया भर की गंदगी है। नमाज पढ़ने जाओ रास्ता रहता नहीं, साइड से जरा जुदा रास्ता रहता, वहाँ भी कीचड़ है। रात बिरात जाने आने के रास्ते इतने लंबे लंबे, गैप में पोल नहीं है, लाइट नहीं है। पोल लगाओ, लाइट लगाओ, ये सब काम किसका है? कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? ये सब तकलीफ कब तक उठाएंगे? दिन भर हम लोग काम पे रहते, इधर उधर, रात में अपने घर में जो घर के परिवार है, बाल बच्चे, ये भी तकलीफ में रहते। अभी हमारे तरफ जो रोड बन रहा है उसके ऊपर मुरुम खड़ी बिछा दी है, मुरुम सिर्फ 1 इंच मुरुम नहीं है उसके ऊपर। एक पानी आएगा तो पूरा मुरुम भर जाएगा रोड का। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बाया गिर जाते, बच्चों को गिर जाते, साइकिल गिर जा रही, गाड़ी वाले गिर जा रहे। कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी तरफ जरा तवज्जो दे और ये काम कराए, जो है उधर का मेंबर का मच्छर की दवा मारे और कचरे उठाने वाले को भी हमारे तरफ भेजे।